हे गाइस, दिस इज पी टैगर और आज मैं आप लोग के साथ यंग एवेंजर्स की बाकी की सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी तक जो है 6 इश्यूज यंग एवेंजर्स के शेयर कर चुका हूँ। तो अब बाकी के 6 इश्यूज रह गए हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों ना इन 6 इश्यूज को मैं 2-2 एपिसोड करके कर दूं, ताकि 3 वीडियोस के अंदर ये पूरी सीरीज खत्म हो जाए और उसके बाद हम फौरन से जो है दूसरी सीरीज की तरफ जाने के लिए तैयारी कर सकें। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हमारे साथ क्या-क्या हो चुका है। तो जो लोग मेरी इस वीडियो से जॉइन कर रहे हैं मुझे, तो वो प्लीज़ जाके पहले यंग एवेंजर्स के बाकी सारे पार्ट देख लें और फिर ये सीरीज़ देखें, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए बस अपनी कॉमिक बुक सीरीज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम एंड में जाके डिस्कशन करेंगे कि इस सब सीरीज़ के अंदर आखिर में हुआ क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे एक न्यूज़पेपर है और उसको पढ़ के जो है कैप्टन अमेरिका बोल रहे हैं कि ये आखिरकार बच्चे चाहते क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि यंग एवेंजर्स की टीम दोबारा शुरू हो चुकी है और उन्होंने शॉकर को कैप्चर कर लिया है। तो ये देख के कैप्टन बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और हम वहीं पे देख रहे हैं कि वहाँ पे एवेंजर्स टावर के अंदर स्पाइडरमैन और लूक केज भी बैठे हुए हैं। तो स्पाइडरमैन तो यही बोल रहा है कि ये तो अच्छा है ना कि ये यंग एवेंजर्स आ गए, अब हमारा काम थोड़ा कम हो गया है, अब हम सुकून से यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका शुरू से यही कह रहे थे कि बच्चे हैं ये, अभी इस काम के लिए नहीं बने हैं। तो वहाँ पे लूक केज बोलता है कि शॉकर नाम का मतलब तुम्हारा विलन नहीं था? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, मेरा विलन हुआ करता था, लेकिन अब तो मैं अवेंजर्स हूँ। अब मेरे विलन्स भी बड़े बड़े हैं, जैसे अल्ट्रॉन, गैलेक्टस और कैंग द कॉन्करर वगैरह। तो मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए। तो लूक बोलता है कि नहीं नहीं, दरअसल तुम्हें कैंग द कॉन्करर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो वो बच्चे पहले ही मार चुके हैं। तो स्पाइडरमैन एकदम शॉक में आ जाता है और बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तो लूक कहता है नहीं नहीं, तुम कैप्टन से पूछ लो। तो स्पाइडरमैन फौरन पलट के पूछता है कि कैप्टन सच में उन बच्चों ने गैंग द कॉन्करर को मार दिया जिससे अवेंजर्स आज तक इतने दिनों से लड़ते हुए आ रहे थे? तो कैप्टन बोलता है कि हाँ, वो एक लंबी कहानी है। तो स्पाइडरमैन पूछता है क्या वो अच्छी कहानी है? तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, उसके अंदर टाइम ट्रेवल भी इन्वॉल्व है। तो स्पाइडरमैन बोलता है फिर ठीक है कैप्टन, मुझे इसके बारे में और नहीं जानना, बस इतना ही काफी है। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैंने उन बच्चों से सिर्फ इसीलिए कहा था कि आज के बाद उन्होंने ये यूनिफॉर्म दोबारा से पहनने की कोशिश करी तो मैं उनको बंद करके रहूंगा, लेकिन ये बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। और कैप्टन फैसला करते हैं कि वो जाके उनके पेरेंट्स को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन लूक केज बोलता है कि कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि बेटा, वो जो है बच्चे 16-16 साल और 15-15 साल के बच्चे हैं। अगर हमने आज उनको बंद नहीं करवाया तो कल के उनके पेरेंट्स आके हमसे ही सवाल करेंगे कि ये सब होते हुए हमने रोका क्यों नहीं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि कम ऑन कैप्टन, अब ऐसा भी नहीं है कि आप उनके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हो। तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, पहले तो मैं बैकअप को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं जिन्होंने कैंग द कॉन्करर को इतनी आसानी से मार दिया, तो सोचो उनके पेरेंट्स कैसे होंगे। तो इसके बाद जो है हम यहाँ से उन सबके पेरेंट्स की तरफ जाना शिफ्ट हो जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बिली, यानी जो विकिंग के नाम से जाना जा रहा है, जो कि पहले एस गार्डियन के नाम से जाना जाता था, उसके घर में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने से सिर्फ यही पता चलता है कि इसके घर वाले भी काफी ज्यादा नॉर्मल हैं, यानी कोई अलग बात नहीं है, या इनके पास कोई सुपर पावर हो या ये कोई म्यूटेंट हो। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। तो मैं इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि ये स्टोरी ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो हम वहीं पे देखते हैं जो उसका दोस्त यानी हल्कलिंग जो है टेडी, वो यहाँ पे मिलने आता है। और दरअसल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी ये दोनों गे हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इनके पेरेंट्स को ये बात नहीं पता होती है। तो दूसरी तरफ विकेन यही बोलता है कि मुझे आप लोगों को जो है एक बात बतानी थी। तो उसके पेरेंट्स फौरन समझ जाते हैं कि ये दोनों जो है रिलेशनशिप में हैं। तो बोलते हैं कि हमें दोनों दोनों पे प्राउड है और हमें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। और फिर हम यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे केसी और उसकी जो है स्टेप डैड होते हैं, और वो लोग भी ये न्यूज़ में देख रहे हैं। तो उसकी जो मदर होती है केसी की, वो यही बोल रही होती है कि ये जायंट गर्ल, मुझे लग रहा है कि ये केसी तो नहीं है। तो वो जो उसका फादर होता है बोलता है कि नहीं पैगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये कॉस्ट्यूम देखो और इसके बाल देखो, ये मुझे बिल्कुल केसी ही लग रही है अपनी। तो उसके जो फादर होते हैं बोलते हैं कि नहीं, स्कॉट्स की जो पावर थी वो जेनेटिक नहीं थी बल्कि वो केमिकली थी, तो इसलिए वो उसके अंदर आने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो उसकी जो मदर होती है वो यही कहती हैं, तो क्या हुआ अगर वो केमिकल्स वो भी यूज कर रही हो हमसे छुप छुप के? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता और ना तो मैं ऐसा कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि केसी जो एक सुपर हीरो टाइप तो है ही नहीं। और वैसे भी मुझे पता है कि वो अपना काम तो वक्त पे करती नहीं है, जैसे होमवर्क वगैरह। तो ये सुपर हीरो वगैरह के लिए इसके पास टाइम होगा ही कहाँ? और उसको वैसे भी पता है कि अगर ये बात हमें पता चली तो हम लोग कितना ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है केसी पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है खामोशी से। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जो पेट्रोइड होता है, जो कि एली है, वो अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो उसकी ग्रैंड मदर आकर उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। और उसकी ग्रैंड मदर यही पूछती है कि मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि तुम रात में बहुत लेट आ रहे हो। तो हम देखते हैं एली जो है कोई ना कोई बहाना बना के बस वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि जाने से पहले अपने ग्रैंड फादर को जरूर देख लेना, वो तुम्हें बहुत दिन से याद कर रहे हैं। और हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है नीचे अपने ग्रैंड फादर से मिलने के लिए, तो हम देखते हैं उसके ग्रैंड फादर भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। मतलब ये है कि उसके ग्रैंड फादर समझ चुके हैं कि पेट्रोइड ही जो है चुपके से सारे काम कर रहा है और वो उसको मना नहीं करने वाले हैं। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ टोनी, कैप्टन और जेसिका हैं। और हम देख रहे हैं कि उनकी टेबल के सामने विजन लेटा हुआ है, मतलब जो आयरन लैड ने अपना सूट दिया था और उसके अंदर विजन की प्रोग्रामिंग करी थी। तो कैप्टन वगैरह यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ बताओ।
तो आयरन मैन बोलता है कि ये विजन तो है लेकिन ये हमारा वाला विजन नहीं है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इसका मैं क्या मतलब समझू टोनी, कुछ ऐसा बताओ जो मैं और जेसिका आराम से समझ सकें। तो बोलता है कि ये विजन जो है ये है तो सही, मतलब इसके अंदर आयरन लैंड ने जो प्रोग्राम डाला है वो बिल्कुल विजन का प्रोग्राम है। उसके पास विजन की इमोशनल कैपेबिलिटीज और सारी वो चीजें हैं जो कि विजन में हुआ करती थी, लेकिन इसके पास विजन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और इसकी वजह से ये जो विजन है ये इनक्रेडिबली पावरफुल है, सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा है। तो कैप्टन बोलते हैं कि लो, वैसे हमारे पास इतने बच्चों की कमी थी जब हमें इस बच्चे की भी परवाह करनी पड़ेगी। तो जेसिका पूछती है कि कैप्टन आप इस वाले विजन को भी बंद करवाने की तो नहीं सोच रहे कहीं अब। कैप्टन बोलते हैं कि मुझे पता है जेसिका कि ये तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन ये बताओ कि हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस भी है। तो जेसिका बोलती है हाँ बिल्कुल है, आप उनके पेरेंट्स को ना बताएं, क्योंकि कैप्टन हमें नहीं पता कि उनके पेरेंट्स किस तरह के हैं और वो क्या सोचते हैं और वो इस बात के जानने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कि हम इन बच्चों को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दें। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं चलो फिर तो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले उनसे बात करना शुरू करते हैं जिनको हम जानते हैं। तो मैं जाके आयजा और फेथ यानी कि एली के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से बात करता हूँ, तुम जाके केसी की मदर और उनके फादर से जाके बात करो। तो जेसिका बोलती है कि लेकिन मैं तो उसके फादर और मदर को जानती ही नहीं हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम और स्कॉट जो हो। तो जेसिका बोलती है कि हाँ हमने डेट करी थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं करा जिसकी वजह से मैं उसकी एक्स को जानती हूँ। कैप्टन अमेरिका टोनी को बोलते हैं कि टोनी तुम क्यों नहीं जाते हो। आयरन मैन फौरन बोलता है कि नहीं नहीं भाई, तुम क्या चाहते हो कैप्टन कि मैं आयरन मैन बन के जाऊं। तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए स्टीव कि उसकी मदर को जो है सबसे ज्यादा नफरत सुपर हीरो से ही है, तो मैं तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जेसिका बोल रही है तुम तो एक नंबर की चिकन हो, एकदम डरपोक हो। तो आयरन मैन पीछे पलट के बोलता है कि जेसिका कभी तुम उसकी मदर से मिली हो, यानी पैगी लैंग से, या फिर जो भी उसका लास्ट नेम है। तो जेसिका बोलती है कि नहीं अभी तक मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसी टेरिबल फीलिंग आ रही है कि मुझे मिलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं केट और केसी जो है रास्ते में जा रहे होते हैं, वो दोनों अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं। तो केसी बताती है कि मेरी मदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरे स्टेप डैड वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको जो है शुरू से सुपर हीरो से नफरत है, उन्होंने तो मुझे बचपन में किसी सुपर हीरो से खेलने भी नहीं दिया। और हम देखते हैं कि केसी जो है ये सब बताते हुए एकदम गुस्से में बड़ी हो रही होती है। तो केट बोलती है कि केसी जरा कंट्रोल करो, तुम्हारा साइज बड़ा होता जा रहा है, लोग देख रहे हैं। और वो बोलती है कि मैं क्या करूं केट, मुझे बताओ, अगर मेरी मदर को ये पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगी या खुद मर जाएंगी, और उसके बाद मेरे फादर मुझे मार देंगे। चलो पहले हम उन लड़कों से बात करते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई प्रॉमिस। चलो वो देखो वो लोग तो सामने आ चुके हैं। और वो बोल रही है कि ये लोग कितने लकी है ना कि इनके साथ कुछ भी हो जाए ये दोनों एक दूसरे के लिए साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो वो बोलती है कि इस तरह तो तुम भी लकी हो, तुम्हारे पास भी तो एक एली है। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं और पेट्रोइड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसी बोलती है मैं तो सिर्फ ऐसी कह रही थी, तुमने तो दिल पे ही ले लिया। और हम देखते हैं कि वो लोग जो है आपस में ऐसी बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि हमने आज घर में बता दिया कि हम लोगों का रिलेशन है और हमारे पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहा। और वो लोग सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं नॉर्मल, और वो बोलते हैं कि अब हमें अगले मिशन के लिए जो है जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अभी तक एली यहाँ पे पहुंचा नहीं है और हम उसके बगैर ये मिशन नहीं कर सकते हैं। तो विकेन बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको इतनी देर क्यों लग रही है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेट्रोइड जो है एक मिशन पे पहले से ही निकल चुका होता है, और वो देखते हैं कि कुछ लोग जो है ड्रग्स वगैरह की डील वगैरह कर रहे हैं, और वो उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो जो है पकड़ा जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग जो है उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो छत तोड़ के नीचे गिरने लग जाता है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ वो परेशान हो रहे होते हैं यंग एवेंजर्स कि एली को इतनी देर क्यों हो गई है, कहीं उसकी ग्रैंड फादर और मदर को पता तो नहीं चल गया। तो वो बोलती है कि एली जो है एक सुपर सोल्जर है, तो क्या तुम्हें लगता है उसको एक दरवाजा उसको रोक पाएगा। हम देखते हैं कि हल्कलिंग बोलता है विक्रम को कि तुम क्यों ना अपना मैजिक इस्तेमाल करो और पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज उसने मुझसे बोला था कि वो हम किसी डीलर्स के पीछे जाएंगे, कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो खुद से उन डीलर्स के पीछे तो नहीं चलेंगे हमें बगैर बताए। तो क्यों ना तुम अपना जल्दी से मैजिक इस्तेमाल करो और पता लगाने की कोशिश करो। तो वो बोलता है कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ किया तो नहीं है। तो वो बोलता है चलो यही मौका है कि तुम करके देख लो। और हम देखते हैं जब विकर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है तो वो उसको ढूंढ लेता है, और वहाँ पे केसी पूछती है क्या वो ठीक है। तो विकर बोलता है कि नहीं, उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। और हम देखते हैं वहाँ पे एली जो है छत तोड़ के नीचे पड़ा हुआ होता है और उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी होती है, लेकिन वहीं पीछे से आवाज आ रही होती है। वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग कि ये जो है छत पे था और हमने इसको रोकने की कोशिश करी और ये यहाँ पे आके गिर गया। और पीछे से आवाज आती है कि तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम लोगों ने क्या करा, तुम लोगों ने हमारी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अब हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और हम वहाँ देखते हैं कि दरवाजा खोल के वहाँ पे कोई लंबा चौड़ा सा आदमी घुसता है कमरे के अंदर, और वो बोल रहा होता है कि हमने महीनों तैयारी करी है इस जगह के लिए, हमने सालों रिसर्च करी है इस जगह के लिए, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। और हम देखते हैं वो आदमी बोलता है कि डॉक्टर जाबो, जाबो मुझे माफ कर दें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा आइंदा से। तो वहाँ पे पेट्रोइड फौरन उठता है और बोलता है कि डॉक्टर जैबो ये कौन है। और वहां से आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक सुना जैबो, लेकिन तुम मुझे बुला सकते हो मिस्टर हाइड। और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर हाइड खड़ा होता है जो कि एक बहुत पुराना विलन है। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं आयजा ब्रैडली के घर और पैगी के घर, यानी कि केसी लैंग की मदर के घर, जहाँ पे एक वक्त कैप्टन अमेरिका और दूसरी तरफ जो है जेसिका जो है उससे बात करने के लिए आए हैं।
और हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर हाइड जो है उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं और पूछते हैं गुस्से में कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया, और ये बताओ कि किस किस को बताया कि तुम यहाँ पे हो। और हम देखते हैं कि पेट्रोल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो कुछ बोल नहीं रहा होता डर के मारे। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं उसके हाथ पे आके एक तीर लगता है और दूसरी तरफ ही जो है यंग एवेंजर्स की पूरी टीम उसको बचाने के लिए आ जाती है और केट बोलती है कि बच्चे को फौरन यहाँ से जाने दो, समझे तुम। और हम देखते हैं मिस्टर हाइड बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट करती हो, और वो पेट्रोल को जो है उन्हीं के ऊपर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ विकेन जो है अपनी शील्ड बना के उसको फौरन बचा लेता है और हल्किंग जो है फौरन अपना रूप बदलता है और बोलता है कि अब हम उस बड़े जायंट आदमी को पकड़ेंगे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ विक्रम पेट्रोल को संभालते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर से तो खून बह रहा है। लेकिन पेट्रोल बोलता है कि मुझे जाने दो। लेकिन विक्रम पूछता है कि तुम्हारी पावर्स को क्या हुआ, तुम्हारी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन हम देखते हैं पेट्रोल जो है उसका किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता और विक्रम को धक्का देके फौरन भाग जाता है दूसरी तरफ। और हम देखते हैं कि इसी तरह जो है विक्रम भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। तो जब विक्रम वहां पहुंच के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि पेट्रोल जो है वो खुद भी एक इंजेक्शन लगा रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर। मतलब उसके अंदर कोई सुपर सोलर सीरम्स की पावर नहीं है, बल्कि वो तो खुद ये इंजेक्शन लगा के उस ड्रग्स को इस्तेमाल करके सुपर सोलर की तरह प्रिटेंड करता है, जबकि उसके अंदर ऐसी कोई पावर्स नहीं है। हम देखते हैं विक्रम एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि एली प्लीज तुम मुझे सच सच बता दो, क्या ये सब झूठ तो नहीं है। एली बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक बूस्ट की जरूरत थी, क्योंकि मेरा मुकाबला मिस्टर हाइट से हो रहा है और मुझे एक सीरियस अपग्रेड की जरूरत थी बिली, और कुछ नहीं। और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे भी अपनी ताकत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। पीछे से एसगार्डियन पूछता है कि तुमने कितना लिया है, ये तो बताओ जरा मुझे। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पेट्रोल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो एकदम चेंज होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए एकदम वो घबरा जाता है। और ये म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन जो है सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम करता है जिनके पास कोई पावर्स ना हो, लेकिन तुम तो सुपर सोल्जर हो ना। लेकिन फिर बिली समझ जाता है और बोलता है कि ओ माय गॉड, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है और तुम अब तक हमसे झूठ बोल रहे थे। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ पेट्रोल रोते हुए बोलता है कि बिली प्लीज प्लीज तुम ये बात किसी को नहीं बताना प्लीज, और तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर हाइड जो है पूरी यंग एवेंजर्स टीम की अच्छी तरह से धुलाई कर रहा होता है, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा विलन नहीं है और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर हाइड एक और इंजेक्शन लगा लेता है और बड़ा हो जाता है। लेकिन केसी बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे और बड़ी रहूंगी। तो मिस्टर हाइड बोलता है कि चलो एक बात मैं तुम्हें बताता चलूं बच्ची, कि वो लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी तुम होती जाओगी उतनी बड़ी तुम टारगेट बनती जाओगी। और हम देखते हैं कि मिस्टर हाइड जो है उसको जोर से उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तुम बच्चे हो अभी और मैं ये सब खेल पहले खेल चुका हूँ। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ केट जो है उसको अपने तीरों से मार रही होती है अच्छी तरीके से, और उसकी खूब काफी तरह अच्छी तरीके से पिटाई भी कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है बाहर और वो बोलती है कि सब अपने अपने हाथ ऊपर कर दो। और पीछे से केट उसको पकड़ी हुई होती है मिस्टर हाइड को और बोलती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फौरन पुलिस की बात सुन लो। तो मिस्टर हाइड बोलता है कि तुम इस वक्त किसी भी पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे ऑर्डर्स दो, समझी। तो एक अच्छा आर्चर ही किया अगर उसका बोर्ड टूट जाए। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो केट को पीछे से धक्का देते हैं, उसकी टांग से उसको पकड़ते हैं और उसको खुद अपने सामने लाके बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक हॉकाई तो नहीं बन पाओगी, लेकिन तुम एक ह्यूमन शील्ड जरूर बन जाओगी। और हम यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं ब्रैडली के घर, यानी कि एली के ग्रैंडफादर और मदर के पास। और हम यहाँ देख रहे हैं कैप्टन अमेरिका पूछते हैं उसकी ग्रैंड मदर से कि इसकी मदर कहाँ पे हैं। तो बोलती है कि सारा ने जो है दोबारा शादी कर ली है और वो अपने सारे बच्चों को ले गई, सिर्फ एली को यहाँ पे छोड़ गई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा पोता जो है हमसे दूर चले जाए, और वो भी शुरू से हमारे साथ रहा है, तो हमने उसको सोचा कि क्यों ना हम ही उसको यहाँ पे रख लें। तो वो बोलती है कि आप एली को किस तरह से जानते हैं। तो कैप्टन बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक सच बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं उससे एवेंजर्स मैंशन के अंदर मिला था। तो उसकी ग्रैंड मदर बिल्कुल एकदम शॉक में आ जाती है, बोलती है कि एवेंजर्स मैंशन के अंदर क्या मतलब। कैप्टन मैं आपकी बात समझी नहीं, मुझे माफ करिएगा, क्या एली किसी मुसीबत में है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि नहीं, अभी तक तो वो किसी मुसीबत में नहीं है। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे लगता है एली के अंदर जो है तुम्हारे मियाँ वाला सुपर सोलर सीरम है, जैसा आयशा के अंदर है और जैसा मेरे अंदर है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर फिर से बोलती हैं कि कैप्टन आप क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी आपकी एक बात भी समझ में नहीं आ रही है। वो बोलता है कि जब उसके और उसके ग्रैंडफादर के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था तब। तो उसकी ग्रैंड मदर एकदम बात काटती है और बोलती है कि किस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैप्टन, आप क्या बात कर रहे हैं। तो कैप्टन बोलते हैं कि जब एली को किसी ने चाकू मार दिया था पीछे से आगे। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है क्या, एली को चाकू मार दिया, ये सब कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो कैप्टन बोलते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, क्योंकि एली ने मुझसे कहा है कि वो एक फाइट में पड़ गया था जिसमें उसको किसी ने आके चाकू मार दिया था और उसका बहुत सारा खून निकल गया था और उसको खून की जरूरत थी, तो इसलिए आपके हस्बैंड ने आयशा ने अपना खून दिया था, क्योंकि उनका ही ब्लड ग्रुप उससे मैच करता था। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि एली ने आपसे ये सब कहा। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ, उसने मुझसे ये कहा, हो सकता है ये आपकी फैमिली का सीक्रेट हो, लेकिन आप प्लीज मुझे ये बता सकती हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं कैप्टन, ये कोई सीक्रेट नहीं है, कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब झूठ है। तो कैप्टन एकदम शॉक में आ जाता है, बोलते हैं क्या मतलब ये सब झूठ है।
तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मुझे माफ करिएगा कैप्टन, लेकिन एली के पास किसी भी किस्म की कोई सुपर पावर्स नहीं है। तो कैप्टन बोलते हैं तो फिर आखिरकार उसके पास ये सारी पावर्स आई कहाँ से? और इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो है जेसिका जोन्स जो है पैगी से मिलने भी आई होती है और वो बताती है कि मेरे ख्याल से जब कैसी जो है अपने फादर के साथ मैंशन में टाइम स्पेंड करने आया करती थी तब वो जो है कुछ पार्टिकल्स ले लेती थी पिंक पार्टिकल के, जिसकी वजह से आज जाके उसका असर हो रहा है। तो उसकी मदर पहले तो काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है और बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो जेसिका बोलती है कि मुझे पता है कि आपको इस वक्त ये कितना बुरा लग रहा होगा और कितना अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ मदद चाहती तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एकदम से जो है पैगी बोलती है कि उसके दिल का क्या होगा, क्योंकि केसी जो है एक हार्ट कंडीशन के साथ पैदा हुई थी और इसी की वजह से जो है स्कॉट लैंग पहली दफा में एंड मैन बना था। तो जेसिका बोलती है कि हाँ मुझे ये कहानी पता है, स्कॉट ने मुझे ये सब बताया था। तो वो बोलती है कि पैगी तो इससे क्या उसके दिल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो इस तरह पिंक पार्टिकल इस्तेमाल करती रहे? और वो बोलती है कि मिस जोन्स आपको कुछ भी करके उसको रोकना होगा। तो जेसिका बोलती है कि हाँ मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप उससे बात करें तो वो शायद रुक जाए। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उससे कैसे बात करूं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उससे बात कैसे करूंगी और उसका जवाब क्या होगा। और वैसे भी उसने आज तक मेरी कभी सुनी ही नहीं है, वो बस स्कॉट की सुना करती थी, लेकिन जब से स्कॉट यहाँ से जा चुका है इस दुनिया से अब वो किसी की भी नहीं सुनती है। तो वो जेसिका जोन्स पूछती है कि उसके स्टेप डैड के बारे में आप क्या कहेंगी? तो वो कहेगी तो वो बोलती है कि ब्लेक जो है एक ऑफिसर है और उसको तो सुपर हीरो से वैसे ही इतनी नफरत है, और अगर उसको केसी के बारे में सब पता चल गया। तो जेसिका बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किलात। और पैगी बोलती है कि आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप उसके स्टेप डैड को कुछ भी नहीं बताएंगी। तो वो बोलती है कि आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप उसके फादर को बिल्कुल भी नहीं पता चलने देंगी केसी के बारे में, ये मैं सिर्फ केसी के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टीवी के अंदर मिस्टर हाइड वाला सारा सीन जो है न्यूज में आ रहा होता है और जेसिका जोन्स बोलती है टीवी देख के कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर हाइड ने जो है उसको पकड़ लिया होता है और वो पुलिस से बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से खामोशी से चुपचाप निकलने दो पुलिस वालों, वरना ये बच्ची मेरे हाथों से आज मारी जाएगी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरी यंग एवेंजर्स की टीम जो है ठंडी पड़ चुकी होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वीकेंड अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और मिस्टर हाइड के हाथ में से केट को गायब कर देता है। और वहां देखते हैं केट गायब होकर बिल्ली के पास आ जाती है और वो पूछती है कि बिल्ली तुमने ये सब आखिरकार किया कैसे? तो बिल्ली बोलता है कि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि मैंने सब कैसे किया, क्या तुम ठीक हो? बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अब हम लोग को सोचना चाहिए दोबारा से सुपर हीरो थिंग के बारे में। तो विकन बोलता है क्या मतलब, क्या मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है? और हम देखते हैं केट पूछती है कि एली का क्या हुआ, वो कहाँ है, क्या वो ठीक है? तो पीछे से आवाज आती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि एली जो है मिस्टर हाइड को एक बहुत जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि उसने इतनी ज्यादा म्यूटेंट हार्मोन ग्रोथ ले लिया होता है कि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, वो एक अजीब किस्म का ही आदमी लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जो है मिस्टर हाइड अभी भी जो है पेट्रोल को आसानी से पंच वगैरह मार रहा होता है, मतलब वो मिस्टर हाइड काफी ज्यादा पावरफुल है। तो विकन बोलता है कि फौरन उससे दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पेट्रोल बोलता है कि तुम सारे लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओ, इससे मैं निपटूंगा। और हम देखते हैं कि पेट्रोल जो है मिस्टर हाइड की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एली जो है अभी और ज्यादा सिरम लेने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब और ज्यादा ड्रग्स लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विकन बोलता है कि बस करो पेट्रोल, ये बहुत ज्यादा हो गया है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस्टर हाइड आ जाते हैं और उसका हाथ कुचलते हुए बोलते हैं कि तुमने सुना नहीं कि उस लड़के ने क्या कहा कि बस अब बहुत हो गया है, तुमने आज के लिए बहुत ज्यादा ही ले लिया है, अगर तुमने अब और लिया तो तुम मारे भी जा सकते हो। तो एली जो है हम देखते हैं कि अपने हाथ में इंजेक्शन ग्रैब करता है और फौरन मिस्टर हाइड की गले में लगा देता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं ये अपने लिए लगा रहा था, ये तो मैं तुम्हारे लिए लगा रहा था। और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा इंजेक्शन जो है वो मिस्टर हाइड के अंदर उतार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस्टर हाइड जो है बहुत ज्यादा ओवरडोज में चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इंजेक्शन लगने के बाद उसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो फिर से दोबारा खड़ा होता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसी के साथ फौरन नीचे गिर भी जाता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा डोज ले चुका था और अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो केट पूछती है कि पेट्रोल यहाँ पे सब हो क्या रहा है? तो पेट्रोल चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो केट उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, वो बोलती है कि मैं मिस्टर हाइड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? तो पेट्रोल फौरन गुस्से में बोलता है कि बिली ने तुम्हें क्या बताया? तो केट बोलती है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो पेट्रोल बोलता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। और पीछे से आवाज आती है कि बस पेट्रोल अब बहुत हुआ, अब यहाँ से हम संभाल लेंगे। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, लूक केज, आयरन मैन और जेसिका जोन्स यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पेट्रोल भी खड़ा होता है और बोलता है कि कैप्टन क्या आप मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हैं तो फौरन आ जाइए। लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो पेट्रोल बोलता है कि मैंने आपसे बोला कैप्टन कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, मैंने आपसे बोला कि हमें आप ट्रेन कीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं, और आपने हमेशा सिर्फ एक ही बात करी है कि आप हमें रोक के दिखाएंगे। लेकिन कैप्टन देख लें, हम अभी भी यहीं पे खड़े हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्या करने वाले हैं? और हम देखते हैं कि पेट्रोल बोलता है कि चलो दोस्तों हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन हम देखते हैं उसकी टीम जा नहीं रही होती है और विक्रम बोलता है कि एली, कैप्टन ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जो है हेल्प की जरूरत है।
लेकिन पेट्रोल फौरन पीछे मुड़ता है और गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है क्या क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मदद की जरूरत है? क्या तुम लोग मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो? क्या तुम लोग पे मुझको भरोसा नहीं है? तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विकट जो है अपना मैजिक स्मेल पढ़ना शुरू करता है और बोलता है कि बस यहीं पे रुक जाओ। और हम देखते हैं एकदम अंधेरा छा जाता है और एली के सामने जो हम देखते हैं जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने विजन खड़ा हुआ होता है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। और वो बोलता है कि अभी जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टॉक्सिन मिटा दिया गया है लेकिन अभी भी तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। तो वो बोलता है कि आयरन लैड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं आयरन लैड नहीं हूँ, मैं हूँ द विजन। और वो पूछता है पेट्रोइड कि मैं कहाँ पे हूँ? तो बताता है कि तुम अवेंजर्स टावर के अंदर हो, कैप्टन अमेरिका और तुम्हारे सारे साथी तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गए थे और वो लोग इस वक्त मीटिंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं। और पेट्रोइड बोलता है कि तुम्हें हमारे सारों के रियल नेम्स पता हैं? तो बोलता है कि ये जो न्यूरोकाइनेटिक आर्मर है इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग जो हुई है इसमें ब्रेन पैटर्न इमोशनल और हर चीज जितनी भी मेमोरीज है वो आयरन लेड की ही हैं। तो मतलब इस वक्त मैं विजन तो हूँ लेकिन आयरन लेड की मेमोरीज और उसके एक्सपीरियंस के साथ। तो पेट्रोल बोलता है तो मतलब यही हुआ कि तुम एक तरह के आयरन लेड ही हो? तो विजन बोलता है कि हाँ, तुम कुछ तरीके से ये भी बोल सकते हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास उसकी पावर्स भी हैं, मतलब क्या तुम मुझे पास्ट में दोबारा ले जा सकते हो जहाँ पे जाके मैं ये सब दोबारा से सही कर सकूं? तो विजन बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें मीटिंग रूम के अंदर जरूर ले जा सकता हूँ जहाँ पे जाके तुम ये सब फिक्स जरूर कर सकते हो। तो पेट्रोल बोलता है कि अब तो तुम बिल्कुल बात भी आयरन लेड की तरह ही कर रहे हो। तो विजन बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें वापसी पीछे भी भेज दूं टाइम के अंदर तो तुम वो सब करने से रुक जाओ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सारे लोग बैठे होते हैं, कैप्टन से बात कर रहे होते हैं और केसी एकदम गुस्से में पूछती है कि क्या कैप्टन, आप हमारे पेरेंट्स के पास गए थे? तो कैप्टन बोलते हैं कि हाँ, लेकिन केसी काम डाउन हो जाओ, मैं सारी बातें तुम लोग को आराम से समझा सकता हूँ। और केसी जो और जैसी का जो है वो जाके तुम्हारी मदर से मिली थी। और एकदम हम देखते हैं कि केसी घबरा जाती है कि आपने सब कुछ हमारे पेरेंट्स को बता दिया? तो जेसिका बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि तुम्हारी मदर को पहले से सब कुछ पता चल चुका था, उनका सारा अंदाजा पहले से सही था। और पीछे से ब्रेडवर्ड आके बोलता है कि और आपने कैप्टन किस किस को बताया है? तो कैप्टन बोलते कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर से बात करी है और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ कोई ब्लड फ्यूजन नहीं हुआ था, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम खामोशी से मुझे सच बता दो। तो वो बोलता है कि कैप्टन सच ये है, सच तो ये है कि जब आयरन लैड पहली बार मेरे घर पे मुझे मिलने के लिए आया तो वो मेरे लिए नहीं आया था, बल्कि वो मेरे अंकल जोशुआ के लिए आया था। क्योंकि मेरे जो अंकल जोशुआ हैं उनके पास जो है मेरे ग्रैंडफादर की पावर्स थी, लेकिन वो काफी साल पहले जो है गायब हो चुके हैं और अभी तक उनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जब मैंने ऐसा सोचा, तो जब आयरन लैंड मेरे पास मुसीबत में आया तो मुझे लगा कि उसको एक सुपर सोल्जर सीरम की जरूरत है। और मैंने जब आयरन लैंड से उस वक्त झूठ कहा कि वो एक सुपर सोल्जर के से ही बात कर रहा है और उसने फौरन मुझे अपनी टीम में भर्ती कर लिया। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसकी जो बेल्ट होती है उसके अंदर उसने पिल्स रखी हुई होती हैं और उन पिल्स को खा के ही वो ज्यादा पावरफुल बनता है। और वो बोलता है कि कैप्टन, मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ इन सब के लिए। तो वहां पे डैडी जो होता है वो बोलता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जितने भी डीलर्स थे उनसे ड्रग्स पकड़ने के बाद तुम खुद इस्तेमाल करते थे? तो पेट्रोल रोते हुए बोलता है कि मुझे हर रोज नफरत थी इस झूठ बोलने से, लेकिन गाइस मैं क्या करता, मुझे लोगों की मदद करनी थी, मुझे एक हीरो बनना था। और बोलता है कि कैप्टन, मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ और अब आपसे आपको मेरे बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं वहां पे पेट्रोल जो है यंग अवेंजर्स और उन सबको छोड़ के चले जाता है। टू बी कंटिन्यूड।